एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत आहिस्ता बोल रही थी कि मुझे अपना वीडियो का इंट्रो बाहर से रिकॉर्ड कर देना चाहिए था, बट है आज क्रिसमस डे है, इट्स 25 दिसंबर। हमारे पास ब्रेकफास्ट का सब कुछ ख़त्म हुआ था और सब कुछ लाइक लिटरली बंद है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली ऑन माई ओन विद माई हस्बैंड। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ग्रोसरी स्टोर्स भी नहीं खुलते 25 दिसंबर को यहाँ पे, और हमारी ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी। सो नाउ वी आर हियर एट आवर फेवरेट रेस्टोरेंट टू हैव देयर पाई। आई एब्सोल्युटली लव इनके पाई और निहारी और इस तरह की सब चीज़ें बहुत बहुत अच्छी और फ्लेवरफुल होती हैं। फ़ैन ऑफ पाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट या लेट मी जस्ट शो यू गाइस, मैं इतनी इंडिसाइसिव होती हूँ कि मुझे किस तरफ बैठना है, बिकॉज मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए होता है। लाहौर में रहते हुए लाहौर की कभी मुझे इतनी कदर नहीं हुई थी, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ बार बार आऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ के डेकोर से लाहौर की बहुत याद आती है। और मुझे स्पेशली ये सारा रतन का जो इन्होंने सेटअप किया था बहुत अच्छा लगा। इतनी ज़्यादा ठंड है और बाई चांस मैं इस हीटर के पास आके बैठ गई हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मेरे पाँव इस वक्त कितने सुकून में हैं। अगर आप कार्डिफ में हैं तो आपने लाहौरी कबाबिश की निहारी और पाई ज़रूर ट्राई करने हैं। ये नान इतना ज़बरदस्त था और फ्रेश तंदूर में बना हुआ था। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या प्रूफ बताऊँ कि ये पाई असल में बहुत मज़े के थे। गाइस बाहर इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। आई रियली वांटेड टू शो यू गाइस हाउ क्वाइट इट इज़ ऑन 25th December in UK, because Christmas celebrations are on and people want to stay at home, but it is super cold, so windy. I don't have any gloves on, तो मेरी हिम्मत बस अभी ही हुई है कि मैं घर के पास आके अभी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ कि मैं नहीं दिखा। Just look at this wind. I don't speculate if I speak in just the facts. We the type of niggas cut the tails off the rap, Guys, मेरी दोस्त जो है वो मेरे लिए आ जाओ अंदर। गाइस बाहर इतनी ठंड है कि खैर असना जो है वो मेरे लिए लेकर आई है सिंगापुरियन राइस। उसने मुझे कल ही बताया था कि वो बनाएगी एंड शी वांटेड टू ड्रॉप इट सम टाइम टुडे। या सो आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई इट। आई लव सिंगापुरियन राइस। मैं कुछ दिन पहले ही सोच रही थी कि बहुत देर से मैंने सिंगापुरियन राइस नहीं बनाए, सो आई वाज गोना मेक इट इवेंचुअली सम टाइम नेक्स्ट वीक। तो उसने बाय चांस कह दिया, सो आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई हाउ शी हैज मेड दैट। जुनैद भी इतना एक्साइटेड हो गया क्योंकि मैंने एक दफ़ा बनाए थे जुनैद के साथ, जब वो पहले शादी के फ़ौरन बाद जब लेके आए थे, तो तब मैंने बनाए थे। और मैं बिल्कुल अपने हॉलवे में हूँ, सो गोना बी रियली रियली क्वाइट। हमने केस 9 की एक एपिसोड भी देख लिया, जो कि बहुत बोरिंग होता जा रहा है क्योंकि एक एपिसोड में पूरा सिर्फ एक सीन डिस्कस होता है एंड दैट्स इट। चलिए मैं अभी खोलूँगी नहीं, हम जब डिनर के लिए रेडी होंगे तभी खोलूँगी। अभी हमने इतना ज़्यादा पाए खाए हुए हैं, सो वी आर रियली रियली फुल। बट क्या गाइस, असरा मेरे लिए बिरयानी क्यों कह रही हूँ मैं ब्राउनी भी देकर गई एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव दिस ब्राउनी नाउ, इवन दो आई एम रियली फुल, लेकिन आई कांट से नो टू द डिज़र्ट ऑनेस्टली। पसंद नहीं आती कोई भी दे दें, चीनी तो नहीं डाली बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा था कि आज चाय पर जुनैद खुद ही बनाएंगे, और हमने एक न्यू चाय की पत्ती ट्राई की थी। तो चाय तो अच्छी थी, लेकिन हम दोनों को बहुत डिफरेंट तरह की चाय पसंद है। बनानी नहीं आएगी बात नहीं है, वी जस्ट बोथ लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ चाय। बट जस्ट बाय द वे, ये आधा कप चाय भी नहीं है, ये क्या बनाया है हमने? सिंगोरियन राइस। मैंने गलती से सिंगापुरियन राइस को सिंगोरियन राइस बोल दिया था, तो अब ये सिंगोरियन राइस है। Smells so good and it's really nice. आज हमने बहुत देर के बाद नाश्ते में शाकशका बनाया। दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट टू हैव एंड इट इज़ सो 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 फुलफिलिंग। जुनैद को भी बहुत पसंद है, और मैं यूजुअली वीकेंड्स पे ही ऐसा बड़ा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ जिसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन हैव इट टुगेदर। ये एक इंडियन चाय है जो हम लेकर आए थे और ये हमें काफ़ी पसंद आई है। आई एम नॉट अ चाय पर्सन ऑनेस्टली, लेकिन वीकेंड्स पे मी एंड जुनैद भी वो ट्राई टू हैव लाइक चाय टुगेदर। लेकिन हम लोग जो है आज सैटरडे को अब रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। बेसिकली वी हैव टू गेट आवर मैट्रेस सॉर्टेड
मैट्रेस जो है it was new, अभी 6 months भी नहीं हुए, लेकिन it's probably faulty because they agreed to change it फ़ौरन से, जैसे मैंने उनसे कहा कि इसमें कुछ मसला आ रहा है. So we're getting ready to go there and get that fixed. चलें जी, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और हम अब लंच करके जाएंगे. बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी. हमने कल जो साइडर्स बनाए थे उसी का लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था, तो जुनैद ने उनको असेंबल कर दिया. एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव देम अगेन बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे. आई ऑल्सो अटैच अ लिंक ऑफ द रेसिपी अगर किसी ने पूछा तो. बट या, लेट्स गो हैव लंच एंड देन हेड आउट. मैट्रेस के बारे में प्लॉट ट्विस्ट आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आप देखें ये कितनी ज़बरदस्त थी. इससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के हिसाब से कौन सा मैट्रेस कितना फर्म, मीडियम सपोर्ट या फर्म सपोर्ट या सॉफ्ट सपोर्ट आपकी बैक के लिए और आपकी पूरी बॉडी के लिए हेल्पफुल होगी. Like literally guys, this is the second time this year that I am here in Dreams to get our mattress sorted. Like why do we have to do this? So annoying. खैर अब हमें लेना तो पड़ेगा, एक्सचेंज कराना पड़ेगा क्योंकि हमारा मैट्रेस जो है वो ख़राब हो गया है. प्रॉब्ली देयर इज़ सम फॉल्ट, तो हम सेम नहीं ले रहे बिकॉज वी आर जस्ट स्कैर्ड. ऑल्सो बिकॉज इट हैड 800 पॉकेट स्प्रिंग्स. इसका मतलब ये है कि उसकी पॉकेट स्प्रिंग्स वर नॉट इनफ to reach all of our joints, and that we got to know with the sleep match test जो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो. तो वो हमने किया है. उन्होंने हमें बताया कि we need a medium to firm mattress according to our body and our weight. So we're testing that now. Guys, we just came back home from range and everywhere else we had to go, and I've changed in these trousers. ये इतने comfy है, मैं बता नहीं सकती. I got this from Cider last year, and this is like proper sweater material का trouser. मेरा दिल करता है कि मैं ये घर में पहनूँ या मैं बाहर पहन के जाऊँ. It's just super comfortable and it's such a good investment. अच्छा, मेरा आज फुल मूड था कि हम रेंज जा रहे हैं तो मैं वहाँ से ना घर की चीज़ें लूँगी, लाइक डेकोरेशन की और इस तरह की सब चीज़ें. एंड वी एंडेड अप जस्ट गेटिंग ग्रोसरी फ्रॉम देयर क्योंकि घर की चीज़ें ना कुछ भी हमें अपने थिंग के हिसाब से पसंद नहीं आ रही थी. सो वी लिटरली बॉट, लाइक लेट मी जस्ट शो यू गाइज व्हाट वी गॉट फ्रॉम रेंज. हमने रेंज से घर का जो हमारा ये वाला सामान था ये रीस्टॉक होने वाला था तो वो सब कुछ ले लिया. लाइक ये फैब्रिक कंडीशनर ख़त्म हुआ था. फिर आई सीन रियली गुड रिव्यूज़ अबाउट द पिंक स्टफ़, तो मैंने ये ले लिया. और उसमें ये स्पंज भी आ रहा था तो मुझे ये बहुत अच्छी डील लगी, मैंने ये ले लिया. फिर उसके अलावा मिस्टर मसल का ये बहुत अच्छा ड्रेन ओपनर है. बेसिकली इसको आप इन वन गो भी यूज़ कर सकते हो. द वे आई लाइक टू यूज़ इट कि मैं इसको एवरी 2 वीक्स थोड़ा सा ना ड्रेन में कर देती हूँ. उससे ये कि आपके जो भी अगर बाल क्लॉग होते हैं या किसी भी तरह का कोई बाथरूम में क्लॉग होता है ना तो वो क्लियर होता जाता है साथ साथ. बस इसी तरह की कुछ चीज़ें भी रीस्टॉक्ड. और मुझे टक बिस्किट नज़र आ गया एंड आई कुड नॉट रेजिस्ट बिकॉज इट्स बिन एजेस सिंस आई हैड टक बिस्किट. आई डोंट नो कि ये पाकिस्तान की तरह ही टेस्ट करेगा या नहीं, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव इट विद चाय. अपने साथ में एक अदद बेबी को लेके गई हुई थी जो अपनी जेलीज़ वहाँ से लेकर आए. एज़ यूजुअल हलाल जेलीज़ नज़र आते ही वी हैव टू गेट समथिंग और वी नॉट कमिंग बैक होम. I just had a little breakdown in the middle of my YouTube vlog weekend, and honestly I don't know why. There isn't any trigger. I'm not upset over something. It's just constantly happening कल रात से. और अभी I think the trigger was that I saw an actress's video और उसमें she had added like clips of her anxiety attacks and how she has been managing. I think it's very brave when we talk about these things, and it is really important because दुनिया को लगता है that everybody else's life is perfect, जबकि ऐसा नहीं होता. और हर कोई anxiety, sadness and different emotions से गुजरता है, but सबका coping mechanism different होता है. So yeah, I thought I'll just add it in my weekend vlog as well, that this does happen in our daily life as well, even if we choose to show you one specific part
it doesn't mean that we're not going through other emotions which are very, very real, and everyone goes through them. It's just our coping mechanism is different from each other. मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ भी होता है या नहीं, लेकिन मुझे अगर मौका मिले ना तो मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पैसे सिर्फ़ और सिर्फ क्यूट नोटबुक्स के ऊपर ख़र्च कर दूँ, और ये मैं करती हूँ। दिस समर आई बॉट 3 नोटबुक्स जिनको मैंने अभी तक टच नहीं किया। दिस इज़ वन ऑफ दोज़, और ये मैंने TK Maxx से ली थी, मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी। एंड आई हैड अ गिफ्ट कार्ड, तो मैं गिफ्ट कार्ड का जाके ये लेकर आई थी। एंड इट्स जस्ट £5, और £5 £4 ये नॉर्मल प्राइस है यहाँ पे नोटबुक्स की। इधर मुझे लगता है कि इट्स एक्सपेंसिव, इवन £5 इज एक्सपेंसिव, बट बिकॉज इट वॉज अ गिफ्ट कार्ड एंड आई वांटेड टू गेट समथिंग क्यूट, आई जस्ट बॉट माई सेल्फ 3 नोटबुक्स। और मेरा दिल नहीं कर रहा है इनको अभी भी यूज़ करने का। मैंने आज बहुत ज़्यादा बिरयानी बनाई है, तो मैंने अपनी दोस्त के लिए भी निकाली है। बिरयानी बेसिकली बनी है मेरे कॉलीग्स के लिए। वन ऑफ माई कॉलीग ही इज़ लीविंग, तो मैंने उनके लिए बिरयानी बनाई है सबके लिए। मुझे ना कस्टमाइज़ मैसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी चीज़ आपने गिफ्ट करनी हो, कार्ड्स देने हो, तो उसके साथ ना थोड़ा सा एस्थेटिक्स ऐड करने के लिए तो मैंने यहाँ से एक स्टेम ली और उसको मैंने जो है टेप के साथ लगा दिया है। बहुत वो क्यूट मैसेज लग रहा है। आई नो असना लव्स देम एज वेल, तो आई एम होपिंग उसको भी अच्छा लगेगा। प्लॉट ट्विस्ट ये था कि मसला मैट्रेस में नहीं, हमारे बेड में था जिसके स्क्रूज लूज़ हो गए थे, तो हम मैट्रेस को जिस भी साइड पे स्विच कर रहे थे वो अंदर की तरफ घुस रहा था। पर नाउ वी हैव मैनेज्ड टू फिक्स दिस एंड सेव्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम फर्दर हैसल। हेलो जी, मैंने सोचा नहीं था कि ये व्लॉग मंडे तक जाएगा, लेकिन आज मंडे। यूजुअली आई वर्क फ्रॉम होम ऑन मंडेज़, लेकिन बिकॉज ऑफ क्रिसमस और उसके बाद न्यू ईयर्स का थोड़ा पीरियड चल रहा है, तो बहुत सारे लोग अपनी एनुअल लीव पे हैं, जिसकी वजह से आवर मैनेजर्स एडवाइज कि जो लोग लीव पे नहीं हैं और वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दे मस्ट कम इन ऑफिस। तो इसलिए आज मैं ऑफिस जा रही हूँ। मेरा मॉर्निंग का क्लिनिक है। कल मैंने सबके लिए बिरयानी बनाई थी, मैंने आपको दिखाया भी है, शेयर्ड इट विद माय फ्रेंड। लेकिन मैंने बिरयानी बेसिकली बनाने का मेन जो मकसद था वो था कि मैंने अपने कॉलीग्स के साथ शेयर भी करनी थी, तो मैंने ज़्यादा बनाई। तो मैं रियली एक्साइटेड आज सबके रिव्यूज़ के लिए। और यूजुअली मैं जॉब पे जो है वो साइकिल पे जाती हूँ बिकॉज इट्स हाफ द जर्नी, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, वॉक करके चले जाते हैं बिकॉज़ टेम्परेचर इस वक्त माइनस में है और कोई मोटिवेशन नहीं थी जॉब पे जाने की आफ्टर 4 हॉलीडेज़। और घर पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया। इट वॉज़ वेरी वेरी नाइस, मच नीडेड। तो yeah, now I'll be heading to work and I'll be ending this vlog, but I will see you all very soon in another vlog with something else and something new. Bye.